कक्षा 10 का द्विघात समीकरण पेज नंबर 95 है। पेज नंबर 95 एग्जाम्पल नंबर 2 समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। जहां मूल पूछ रहा है तो वहाँ विविक्तर का मतलब होता है विविक्तर डी से प्रवाहित करते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac के द्वारा इसका मूल हम ज्ञात करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, वास्तविक और असमान। बी वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, डी शून्य है। हम इसको लिखेंगे हल, दिया है क्या समीकरण हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। हम इसकी तुलना क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी तुलना कर देते हैं। यानी ये 4x² है तो x² प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस रहेगा bx प्लस c बराबर 0। दोनों समीकरण समान है। a के मान 4, b के मान है -12, c के मान है 9। तो a के मान हम क्या लिखेंगे 4 है, कामा b के मान है -12 तथा c के मान है 9। अब हम क्या करेंगे, इसलिए विविक्तर का नियम लगाएंगे, विविक्तर यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, b का भी मान दिया है, a का मान भी दिया है और c का मान दिया है, तो मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मान रखने पे यानी d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान है -12 पे 2 घात -4, a के मान है 4 और c के मान है 9। d बराबर लिखेंगे -12 पे 2 घात यानी -12 गुणे -12, 4 चौक 16, 16 9 144। डी बराबर ध्यान देंगे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 12 बराबर 144, दोनों संख्या समान हो गई। 144 माइनस 144। अब ध्यान देंगे डी बराबर 144 में से 144 जाएगा 0 हो जाएगा। अतः हमारा जो समीकरण है वास्तविक और बराबर है, यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण वास्तविक और बराबर है, इसलिए समीकरण वास्तविक और बराबर है। अतः हमारा विकल्प कौन सा सही है, अतः हमारा विकल्प वास्तविक और बराबर है, तीसरा सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो जाता है।